वेलकम टू कोर्स विद डुओ। तो आज हम स्टार्ट करना है मशीन लर्निंग फॉर डेटा साइंस की 4th यूनिट AL702D RGBV। इससे पहले हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट कवर कर ली है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है अपना इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है जो अलाउ करती है कंप्यूटर को लर्न करने को डाटा और इम्प्रूव करती है परफॉर्मेंस। ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सीखे विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिट प्रोग्राम फॉर एवरी टास्क। के लिए कोई भी सेम प्रोग्राम नहीं रहेगा। इंस्टेंट ऑफ राइटिंग फिक्स्ड रूल्स। फिक्स्ड रूल्स मतलब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे रहेंगे, मतलब एल्गोरिथम्स रहेंगी। वी फीड द सिस्टम विद एग्जांपल। डेटा को फीड करते हैं। द कंप्यूटर देन एनालाइज पैटर्न्स, build models and use these models to make predictions और decision और न्यू अनसीन डेटा से बेस पे वो प्रिडिक्शन करता है। ठीक है, इन शॉर्ट मशीन लर्निंग क्या है? लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस डेटा इम्प्रूव ऑटोमेटिकली, मतलब अपने एक्सपीरियंस डेटा से सीखता है और ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करता है खुद को। ओके, रियल लाइफ एनालॉजी क्या है? इमेजिन टीचिंग अ चाइल्ड टू रिकॉग्नाइज फ्रूट। यू डोंट give step by step instruction. You show them many example of apple, bananas and orange. One time the child learns pattern, color, shape, texture and can identify new fruits correctly. Similarly machine learning भी वैसे ही वर्क करती है। वर्कफ्लो क्या है? पहले डेटा का कलेक्शन होगा, गैदर हिस्टोरिकल और रियल टाइम डेटा। फिर होगा डेटा की प्री प्रोसेसिंग, क्लीन एंड रिकॉग्नाइज डेटा, रिमूव नॉइज, हैंडल मिक्सिंग वैल्यूज। फीचर सिलेक्शन, choose the most relevant attributes that affect predictions. Model selection, choose an appropriate ML algorithms. Decision tree, linear regressions, random forest, etc. Training, feed the data to the model to let it learn the patterns. टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन, चेक मॉडल्स परफॉर्म ऑन द अनसीन डेटा के बेस पे वो चेक करेगा और प्रिडिक्ट कर देगा या डिप्लॉय कर देगा आपके मॉडल को। ठीक है, तो टाइप की बात करें मशीन लर्निंग की तो 3 टाइप की होती है: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग जो रहती है जिसमें क्या डेटा क्या लेबल डेटा रहता है, जिसमें वेयर बोथ इनपुट एंड आउटपुट आर नोन रहते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या रहती है? जो अनलेबल्ड डेटा रहता है, इसमें अपन जो भी डेटा प्रोवाइड करते हैं और ओनली इनपुट आर अवेलेबल और आउटपुट कोई अवेलेबल नहीं रहता। और जो एल्गोरिथम जो रहती है वो क्या देखती है? पैटर्न, स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप देखती है। इमेजेस जो डेटा के बीच में, अपन डेटा अगर इमेज दे रहे हैं तो इमेजेस के बीच में रिलेशन देखेगी विद इन द डेटा ऑन इट्स ओन, मतलब उसके बेस पे वो क्लस्टर बना देती है, तो उसके बेस पे वो आइडेंटिफाई करती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है? एन एजेंट लर्न्स बाय इंटरेक्टिंग विद एन एनवायरनमेंट, रिसीविंग रिवॉर्ड्स और पेनल्टी फॉर इट्स एक्शन। इट एम्स टू लर्न a strategy that maximum total rewards over a time। मतलब कि ये जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग रहती है इसको अपन लेबल अनलेबल डेटा नहीं देते, ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सीखती है। अगर इसको अपन ट्रेन करते हैं कि इससे पूछेंगे एप्पल है, अगर ये बोलेगी हाँ एप्पल है तो अपन इसको क्या देंगे? रिवॉर्ड देंगे। अगर अपन बोलेंगे ये बनाना है पर ये बोलेगी नहीं ये एप्पल है तो अपन इसको पेनाल्टी देंगे। उस बेस पे ये सीखती है और खुद के अपने आप को ट्रेन करती है और परफॉर्म करती है। ठीक है, कंपैरिजन टेबल क्या है? सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। डेटा टाइप्स क्या रहते हैं इसमें? लेबल्ड, अनलेबल्ड और इसमें सिक्वेंशियल रहते हैं। गोल क्या रहता है? प्रिडिक्ट आउटपुट करती है, फाइंड हिडन पैटर्न्स और मैक्सिमम रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए, वो ऐसा परफॉर्म करती है। कौन? रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एग्जाम्पल, ईमेल स्पैम डिटेक्शन, कस्टमर सेगमेंटेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में काम में आती है। एप्लीकेशंस क्या है इसके? फाइनेंस, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, सोशल मीडिया में काम में आती है। फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन, हेल्थ केयर डिसीज डायग्नोसिस, ड्रग डिस्कवरी, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सेल्फ ड्राइविंग कार व्हीकल्स, क्रॉप प्रिडिक्शन, सॉइल एनालिसिस। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब कि ऐसे विद द हेल्प ऑफ ड्रोन, जिसमें अपन कंप्यूटर विजन की हेल्प से एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की हेल्प से प्रिडिक्ट करते हैं क्रॉप में क्या बीमारी है और उसकी अपन सॉइल को भी एनालिस कर सकते हैं ऊपर से ही और अपन दवाई बना लेते हैं। कंटेंट रिकमेंडेशन, फेक अकाउंट डिटेक्शन। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होती है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग द क्लास और कैटेगरी ऑफ गिवन डेटा पॉइंट बेस्ड ऑन पास्ट ऑब्जर्वेशन। ट्रेनिंग डेटा पे बेस्ड रहती है। ये किस टाइप की होती है? ये सुपरवाइज लर्निंग के टाइप का। सुपरवाइज लर्निंग जो है क्लासिफिकेशन का टाइप है। ओके,
द मॉडल लर्न्स फ्रॉम हिस्टोरिकल डाटा विथ नोन्स लेबल्स नोन्स रहते हैं एंड प्रिडिक्ट द क्लास लेबल फ्रॉम न्यू अनसीन डेटा। ठीक है, लेबल के बेस पे अपन उसको न्यू अपन अनसीन डेटा देते हैं तो वो प्रिडिक्ट करती है कि ये इस क्लास का पार्ट है। ठीक है, imagine a bank officer decide whether to approach a loan. He looks at various features, income, credit score, job stability, and previous loan, and classify each application such as approved or reject. मतलब कि वो चेक करता है कि उसकी इनकम कितनी है, 1 लाख से ज़्यादा है, क्रेडिट स्कोर चेक करता है, उसकी जॉब जो है सही है कि नहीं, उसने प्रीवियस लोन जो पहले लिए थे वो भरे हैं कि नहीं। उसके बेस पे वो क्या करता है, अगर उसका जो सही रहेगा तो वो अप्रूव कर लेगा और गलत रहेगा तो उसको रिजेक्ट कर देगा। दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, मतलब कि वो पहले के पास्ट डेटा के ऊपर से वो अप्रोच कर सकता है कि अप्रूव करना है उसे या नहीं करना, जो भी लोन देनी है नहीं देनी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स की क्या होते हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, मल्टी लेबल और एम्बेडेड इम्बैलेंस क्लासिफिकेशन। 2 पॉसिबल आउटकम्स रहते हैं इसमें, यस नो या ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं, जैसे स्पैम और नॉट स्पैम। मोर देन 2 कैटेगरीज, प्रिडिक्टिंग फ्रूट्स टाइप एप्पल, बनाना, मैंगो। One sample can belongs to multiple classes at the same time. A movie can be both action and comedy. Classes are not evenly distributed. Fraud detection. Most transactions are normal, few are fraud. ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन की प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप। पहले डेटा को कलेक्शन करेंगे, डेटा की प्री प्रोसेसिंग, फीचर सिलेक्शन, एक्सट्रैक्शन, मॉडल को ट्रेनिंग करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे, फिर प्रिडिक्शन होगा। ठीक है, कॉमन क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशंस, डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन, के नियरेस्ट नेबर, नेवीज बायस क्लासिफायर, सपोर्ट वेक्टर मशीन और रैंडम फॉरेस्ट क्या है इसकी कॉमन क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है लीनियर क्लासिफिकेशन। लीनियर क्लासिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड यूज्ड टू सेपरेट डेटा पॉइंट्स इनटू डिफरेंट क्लासेस यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन इन 2D और हाइपर प्लेन इन हायर डायमेंशंस। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, लीनियर क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग क्लास लेबल टू इनपुट सैंपल्स बाय फाइंडिंग अ लीनियर बाउंड्री डिसीजन सरफेस दैट बेस्ट सेपरेट द क्लास। इन अदर वर्ड्स में बोले, इट्स लाइक ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन दैट डिवाइड्स वन कैटेगरी फ्रॉम अनदर। एक लाइन को अपन ड्रॉ कर लेंगे जो डिवाइड करे कैटेगरी को, वन कैटेगरी को अनदर कैटेगरी में, सच दैट द मॉडल कैन इजीली टेल विच साइड अ न्यू डेटा पॉइंट्स बिलोंग्स टू। मतलब वो बता सकती है कि किस साइड पे कोई भी न्यू डेटा जो है बिलोंग कर रहा है। जैसे कि इमेजिन यू आर अ टीचर ट्राइंग टू क्लासिफाई स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश। स्टूडेंट हु स्कोर हाई इन बोथ, जो स्टूडेंट है वो दोनों में अच्छा कर रहा है उसको एक्सीलेंट दे दिया, और जो दोनों में बुरा कर रहा है उसको बोला कि नीड्स इम्प्रूवमेंट की आपको ज़रूरत है। इफ़ यू प्लॉट देयर स्कोर्स ऑन अ ग्राफ, एक ग्राफ बना लेते हैं वहाँ पे अपन प्लॉट करेंगे स्कोर को। मैथ के मार्क्स को एक्स बोल दिया और इंग्लिश के मार्क्स को वाई बोल दिया, मतलब ये एक्स ये है और वाई ये है। ठीक है, you could draw a straight line that separate these टू ग्रुप्स को सेपरेट कर लेते हैं। जैसे कि अपन ऐसे बोल सकते हैं ये एक लाइन है इधर से इधर तक, ये अपनी मैच की हो गई, वो ऐसे करके अपन डॉट से किसी भी इस लाइन से कोई आगे जाएगा तो वो हो जाएगा। दैट लाइन्स एक्ट एज अ डिसीजन बाउंड्री इन अ लीनियर क्लासिफिकेशन। इफ अ न्यू स्टूडेंट स्कोर फॉल्स अबव द लाइन, मतलब कोई न्यू स्टूडेंट आता है उसका अबव द लाइन, उस लाइन के अबव जाता है तो वो एक्सीलेंट आएगा, और बिलो जाता है तो उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी। एल्गोरिथम कौन कौन सी यूज़ होती है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम और लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन एसडीए। एडवांटेज, सिंपल एंड फास्ट है, इजी टू ट्रेन इवन ऑन लार्ज डेटा सेट। इंटरप्रिटेबल, you can understand the influence of each features. Work well when data is linearly separable. लो computational cost कम रखती है। ओके, क्वेश्चन फोर्थ है इंसेम्बल क्लासीफायर। तो इंसेम्बल क्लासीफायर आर एडवांस्ड मशीन लर्निंग टेक्निक है जो कंबाइन करती है मल्टीपल मॉडल्स को, मतलब मल्टीपल मॉडल्स को कंबाइन करती है, मतलब जोड़ती है।
कॉल्ड बेस लर्नर और वीक लर्नर टू क्रिएट वन स्ट्रॉन्ग मोर एक्यूरेट मॉडल। मतलब कि कोई जो मॉडल है वो अच्छे से काम नहीं करता और कोई दूसरा मॉडल है वो बढ़िया काम करता है, वो दोनों मॉडल को जोड़ के एक मोर एक्यूरेट मॉडल बना देती है। जैसे कि assemble classification is a technique that merges the prediction from several classifiers to make a final improved decision. The core idea is simple. A group of weak model can together form a strong model. मतलब weak model को जोड़ देती है strong model से. Just like is a group project. One student may be weak in a writing, another in coding. ठीक है, another in presentation, but together they can प्रोड्यूस एक्सीलेंट वर्क। मतलब सबके पास अपनी अपनी खुद की मास्टरी है तो वो एक्सीलेंट वर्क आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि जूरी सिस्टम रहता है कोर्ट में, कोर्ट रूम में जूरी सिस्टम रहता है कि जो गिल्टी है तो वो एक जो जज है वो नहीं बोल पाता कि ये गिल्टी है, तो बहुत जज रहते हैं, मिनिमम 4 to 5 जजेस रहते हैं, उनके सबके बिहाफ पे जिसका वोट ज़्यादा निकलता है तो उसको अपन गिल्टी और नॉट गिल्टी प्रूव करते हैं। ठीक है, बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ट्रेन मल्टीपल बेस क्लासिफायर लाइक डिसीजन ट्री और लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऑन द सेम द डिफरेंट सबसेट ऑफ डेटा, कॉम्बाइन दियर प्रिडिक्शंस को कॉम्बाइन कर देते हैं यूजिंग अ रूल सच एज वोटिंग और एवरेजिंग, मेक द फाइनल प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन द कॉम्बाइंड रिजल्ट, मतलब जोड़ देते हैं आखिरी में आके। टाइप क्या होते हैं? बैगिंग मतलब बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग, क्योंकि इसका गोल क्या है? रिड्यूस वेरियंस एंड प्रिवेंट आउटफिटिंग, रिड्यूस कर देता है वेरियंस को, ओवरफिटिंग को प्रिवेंट करता है। इसके एग्जांपल है रैंडम फॉरेस्ट, इट बिल्ड मेनी डिसीजन ट्री और डिफरेंट सबसेट ऑफ डेटा, ईच ट्री वोट्स फॉर अ क्लास एंड द मेजॉरिटी विंस। ठीक है, जैसे कि लाइक आस्किंग 10 डॉक्टर्स देयर ओपिनियन इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग जस्ट वन, मतलब 10 डॉक्टर्स का ओपिनियन लिया, द एवरेज ओपिनियन इज मोर रिलायबल, जो एवरेज ओपिनियन रहेगा वो रिलायबल रहेगा। ठीक, बूस्टिंग रिड्यूस बाइस एंड क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग लर्नर फॉर अ वीक वन से। ठीक है, एग्जांपल एल्गोरिथम्स क्या है? एडा बूस्ट, एडेप्टिव बूस्टिंग, ग्रेडियंट बूस्टिंग, एक्जी बूस्ट, एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग जो है। इमेजिन लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, ईच टाइम यू गेट अ क्वेश्चन रॉन्ग यू फोकस हार्डर ऑन द टॉपिक द नेक्स्ट टाइम। मतलब कि आप जिस टॉपिक में जिस सब्जेक्ट में आप वीक रहते हैं उसमें ही और ज़्यादा मेहनत करते हैं कि आप और अच्छे से पढ़ें, तो वो होता है अपना बूस्टिंग। अब थर्ड है स्टैकिंग, स्टैक्ड जनरलाइजेशन, कॉम्बाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स टू यूज देयर स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल लेवल 1 बेस्ड लर्नर्स प्रिडिक्ट रिजल्ट, मेटा लर्नर्स लर्न्स टू कॉम्बाइन देयर प्रिडिक्शंस। मतलब बेस लर्नर रहता है प्रिडिक्ट करते हैं रिजल्ट को, और मेटा लर्नर्स जो रहते हैं कॉम्बाइन देयर प्रिडिक्शंस के बेस पे लर्न करते हैं। लाइक एज अ मैनेजर मतलब मेटा लर्नर हु लिसन्स टू रिपोर्ट्स फॉर एम्प्लॉयर्स, बेस मॉडल्स एंड मेक द फाइनल डिसीजंस। ओके, एडवांटेज क्या है? हाई एक्यूरेसी देन सिंगल मॉडल से हाई एक्यूरेसी मिलती है, मोर रोबोटस एंड लेस प्रोन टू ओवरफिटिंग, कैन हैंडल नॉइजी एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स, वर्क वेल इन बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम। लिमिटेशन क्या है? हायर कंप्यूटेशनल कॉस्ट है, मतलब मल्टीपल मॉडल्स इक्वल्स टू मोर रिसोर्सेज, harder to interrupt it, no simple rule to explain predictions, requires careful tuning of base models, risk of overfitting if not managed properly, especially in boosting में अपन नहीं कर पाते। ओके, मॉडल सिलेक्शन क्या होता है? Model selection is a crucial step in machine learning pipeline where we choose the best model for the set of candidate model that provide the highest performance on unseen test data। मतलब कि ऐसा मॉडल अपन को सिलेक्ट करना है कि जो अपन उस पर परफॉर्म करे, अपना अनसीन डेटा दे तो वो अपन को बेटर और एक्यूरेट रिजल्ट दे। ठीक है, इट इंश्योर दैट द चूजन मॉडल जनरलाइज वेल रेदर देन जस्ट मेमोराइज द ट्रेनिंग डेटा। ओके, जो मेमोराइज कर सके अपना जो पहले अपन ने ट्रेन करा उस डेटा को। द नीड फॉर मॉडल डेटा क्यों नीड पड़ी? एंड बिल्डिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल वी ऑफ्टन हैव मल्टीपल एल्गोरिथम्स एंड पैरामीटर सेटिंग्स लाइक डिसीजन ट्री, एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन, न्यूरल नेटवर्क, ईटीसी। मॉडल सिलेक्शन हेल्प्स टू अवॉइड अंडरफिटिंग टू सिंपल मॉडल, avoid overfitting to complex model,
find a balance between models accuracy and generalization, improves predictions performance on new data. की कंपोनेंट्स क्या, की कॉन्सेप्ट्स क्या है इन मॉडल सिलेक्शन? क्या देखते हैं? ट्रेनिंग एरर और टेस्टिंग एरर देखते हैं, बाइस वेरिएंस और ट्रेड फॉर्म देते हैं। ट्रेनिंग एरर क्या है? द एरर ऑफ द मॉडल ऑन द डेटा इट वाज ट्रेन्ड ऑन, द एरर ऑफ द मॉडल ऑन अ न्यू अनसीन डेटा पे जो एरर आता है। द मॉडल विथ लो ट्रेनिंग एरर बट हाई टेस्टिंग एरर इज सेड टू बी अ ओवरफिटेड। ठीक है। बायस क्या? एरर ड्यू टू सिंप्लीफाइंग अजम्पशन इन द मॉडल, एग्जांपल लीनियर मॉडल और नॉन लीनियर मॉडल, नॉन लीनियर डेटा। Variance, error due to model sensitivity to small changes in the training data. Model selection aims to minimize both bias and variance, मतलब कम हो जाता है। मेथड क्या है मॉडल सिलेक्शन की? क्रॉस वैलिडेशन, क्रॉस वैलिडेशन और वैलिडेशन सेट अप्रोच। क्रॉस वैलिडेशन क्या है? स्टैटिस्टिकल मेथड used to estimate model performance on unseen data. K for cross validation, leave one out cross validation, stratified cross validation. Data is split into K subset, folds बोलते हैं, train on K minus folds and test on the remaining ones, repeat K types and average the performance, example 10 fold CV most common example है। Each data points is used once at the test data and remaining as training data। ठीक है। एक्यूरेट बट कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव, जो एक्यूरेट तो रहता है पर कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव पड़ता है अपन को। इंश्योर ईच फोल्ड हैज द सेम क्लास proportion as the original data set, useful for imbalance, useful for imbalanced data। वैलिडेशन सेट अप्रोच क्या होता है? स्प्लिट द डेटा इनटू ट्रेनिंग, वैलिडेशन एंड टेस्ट सेट्स में स्प्लिट कर लेंगे। द वैलिडेशन सेट इज यूज्ड टू ट्यून हाइपर पैरामीटर्स और सिलेक्ट मोड्स। द टेस्ट सेट इज यूज्ड ओनली वंस टू रिपोर्ट द फाइनल एक्यूरेसी का। अपन देख टेस्ट जब जब अपन टेस्ट करें तो अपन को फाइनल एक्यूरेसी मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल, suppose you are a classified experiment, you test logistic regression, decision tree and random forest model. You use 10-fold cross-validation to compare their F1 score. The random forest perform best on the validation, तो random forest है परफॉर्म करती है बेस्ट ऑन द वैलिडेशन डाटा, सो यू सेलेक्ट रैंडम फॉरेस्ट एज योर फाइनल मॉडल। तो आप उसको फाइनल मॉडल में आप यूज़ कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल हेल्थ केयर में यूज होता है, सिलेक्टिंग द बेस्ट डिसीजेज प्रेडिक्शन मॉडल, फाइनेंस चूजिंग फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल, ई कॉमर्स रिकमेंडेशन के काम में आता है, इमेज प्रोसेसिंग मतलब कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर विद बेस्ट एक्यूरेसी। क्रॉस वैलिडेशन अपना लास्ट क्वेश्चन है। क्रॉस वैलिडेशन इज अ टेक्निक दैट यूजेज मल्टीपल train test split to evaluate a machine learning model more reliable and prevent overfitting. Cross validation is a statistical method used to evaluate the performance and generalization ability of a model instead of relying on just one split of the data training। मतलब ये क्या करता है कि अपने जो डेटा अपन प्रोवाइड करते हैं ना क्रॉस वैलिडेशन में, उसको मल्टीपल ट्रेनिंग और टेस्टिंग, उसका मल्टीपल टाइम ट्रेनिंग और टेस्टिंग करता है और अपन को प्रोवाइड करता है रिलायबल डेटा, ताकि अपन प्रिवेंट कर सकें ओवरफिटिंग अपने में ना हो। ओके। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग वैलिडेशन एंड टेस्टिंग। तो ट्रेनिंग सेट क्या होता है? यूज टू ट्रेन द मॉडल एंड फिट द पैरामीटर, पहले ट्रेन करेंगे यूज टू ट्रेन द मॉडल एंड फिट द पैरामीटर। वैलिडेशन यूज टू ट्यून द मॉडल्स हाइपर पैरामीटर मेक डिजाइन decisions, used only once after all training and tuning to measure the model final performance। मतलब ट्रेनिंग और ट्यूनिंग करने के बाद अपन उसका क्या करेंगे? टेस्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉस वैलिडेशन क्या होते हैं? होल्ड आउट मेथड, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन और रिपीटेड क्रॉस वैलिडेशन। ओके। तो फर्स्ट होता है होल्ड आउट मेथड। तो क्या होता है? द होल्ड आउट मेथड इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट बेसिक फॉर द वैलिडेशन। सिंपलेस्ट और मोस्ट बेसिक है। इसमें अपन ट्रेनिंग और टेस्टिंग को स्प्लिट कर लेते हैं 70 और 30 के बेस पे। के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन मेथड जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वाइडली यूज टेक्निक है, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग में यूज होती है। द डेटा सेट इज डिवाइडेड टू के इक्वल साइजेस, मतलब कि जो
अपना डेटा सेट रहता है, उनको के इक्वल साइज में मतलब कॉल्ड फोल्ड्स में तोड़ लेते हैं। द मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन अ के वन फोल्ड्स एंड टेस्टेड ऑन अ मीनिंग वन फोल्ड। रिमेनिंग वन फोल्ड पे वो टेस्टिंग करता है और जो अपने रिमेनिंग वन फोल्ड है उस पर हमने ट्रेनिंग कर ली थी। दिस प्रोसेस रिपीटिंग के टाइम, ईच टाइम्स यूजिंग अ डिफरेंट फोल्ड एट द टेस्ट। और हर टाइम वो अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग फोल्ड का यूज़ करता है। एट द एंड द परफॉर्मेंस रिजल्ट फ्रॉम ऑल के इंट्रैक्शन आर एवरेज टू प्रोड्यूस द फाइनल एक्यूरेसी आपको मिल जाती है। जैसे कि इफ़ यू चूज के की वैल्यू आपकी 5 है, इन द फर्स्ट स्टेशन फोल्ड 1 इज यूज फॉर टेस्टिंग एंड फोल्ड 2 से 5 फॉर ट्रेनिंग। मतलब 1 जो है टेस्टिंग के लिए यूज होगा, 2 से 5 ट्रेनिंग के लिए होगा। इन द सेकेंड इटरेशन फोल्ड 2 है, यूज होगा टेस्टिंग के लिए और बाकी सब ट्रेनिंग के लिए। फाइनली द एवरेज एक्यूरेसी ऑफ ऑल 5 रन गिव द ओवरऑल परफॉर्मेंस अपन को मिल जाती है। थर्ड है लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन। दिस इज द सिंपलेस्ट केस के फोल्ड सीवी वेयर के इक्वल्स टू एन रहता है। द टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इक्वल रहते हैं। इन ईच इटरेशन द मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन एन माइनस वन सैंपल एंड टेस्ट ऑन वन सैंपल। मतलब ट्रेन किस पे करते हैं, एन माइनस वन से करते हैं और टेस्ट करते हैं वन सैंपल में। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर एवरी सिंगल डेटा पॉइंट। हर सिंगल डेटा पॉइंट के लिए रिपीट होती है। एडवांटेज क्या है, यूज ऑलमोस्ट ऑल डेटा फॉर ट्रेनिंग ईच टाइम, मतलब हर यूज हो जाता है। प्रोवाइड्स अ नियरली अनबेस्ड एस्टिमेट ऑफ ट्रू मॉडल परफॉर्मेंस। डिसएडवांटेज क्या है, वेरी स्लो एंड कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव फॉर लार्ज डेटा सेट के लिए पड़ता है। Stratified k-fold cross-validation. In classification task, the data may be imbalanced. Example, 80% no diseases, 20% diseases. The handle this stratified k-fold ensures that each fold maintains the same class distribution as overall dataset. This gives more reliable evaluation result मिलता है आपको, especially for classification problem in data science and health. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डेटा सेट हैज़ 1000 सैम्पल्स हैं आपके पास with 200 positive and 800 negative, then each fold in a 5-fold CV will contain 40 positive and 160 negative samples। मतलब उसको 5 fold में दो अलग अलग कर लिया तो इधर 40 उधर 160 रहेगा। रिपीटेड क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है, समटाइम इवन के फोल्ड CV कैन डिपेंड ऑन हाउ द डेटा वाज रैंडमली स्प्लिट इनटू फोल्ड्स। टू ओवरकम दिस वी कैन परफॉर्म रिपीट क्रॉस वैलिडेशन। मतलब वो पूरा नहीं कर पाता, उसको ओवरकम करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। व्हेन द एंटायर प्रोसेस ऑफ के फोल्ड CV इज रिपीटेड सर्वर टाइम विद डिफरेंट रैंडम partition, the final score is averaged over all the runs given a more रोबस्ट परफॉर्मेंस एस्टिमेशन। एप्लीकेशंस क्या है, हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिटेल, इमेज रिकमेंडेशन, रिकॉग्नाइजेशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में सब इसके क्या है एप्लीकेशंस है। होल्ड आउट मैथड क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मशीन लर्निंग फॉर डेटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आने के ज़्यादा चांसेस हैं। The holdout method is the simplest and most basic approach to evaluate the performance of a machine learning model. In this model, the entire data set is divided into 2 or 3 distinct parts. मतलब ये मेथड्स है वो अपने जो डेटा सेट को है 2 या 3 पार्ट्स में तोड़ लेती है, कॉमनली नोन एज ट्रेनिंग सेट, वैलिडेशन सेट एंड टेस्ट सेट के लिए। द आइडिया इज टू ट्रेन द मॉडल ऑन वन पोर्शन ऑफ द डेटा एंड द टेस्ट हाउ वेल इट्स परफॉर्म ऑन द अनसीन पोर्शन पे कैसे परफॉर्म करती है। ठीक है, दिस मेथड इज ऑफ्टन कंसिडर्ड द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द मॉडल एवोल्यूशन बिफोर मूविंग टू मोर एडवांस टेक्निक लाइक के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो 2 पार्ट्स की होती है, तो पहला रहता है 2 वे होल्ड आउट और दूसरा रहता है 3 वे होल्ड आउट। ट्रेनिंग सेट क्या रहता है, यूज टू ट्रेन द मॉडल। टेस्टिंग रहता है यूज टू एवोल्यूट मॉडल परफॉर्मेंस। तो 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं, 70 या 70 या 30 के ट्रेन और टेस्ट, 80 या 20 के ट्रेन और टेस्ट में अपन इसको स्प्लिट कर लेते हैं। ओके, इसमें 3 वे होल्ड आउट में ट्रेनिंग सेट, वैलिडेशन सेट और टेस्टिंग सेट रहता है टू फिट द मॉडल, टू ट्यून हाइपर पैरामीटर, चूज बिटवीन मॉडल्स, टू एवल्यूएट द फाइनल चूजन मॉडल। इसमें स्प्लिट कैसे करते हैं, 60 का अपन ट्रेन करेंगे, 20 का वैलिडेशन करेंगे और 20 पे टेस्टिंग करेंगे। दीज 3 वे डिवीजन इज ऑफ्टन यूज इन डीप लर्निंग वेयर मॉडल ट्यूनिंग इज कॉम्प्लेक्स आप बन जाती है। ओके, एडवांटेज क्या है, सिंपल एंड फास्ट है,
easy to understand and implementation, good for large data basically when you have a lot of data, splitting once in often sufficient, effective and baseline testing, useful to get an initial idea of model accuracy. Real life example क्या है? Think of it's like studying for your exam. For an exam, you prepare train using your class notes, training data and then test yourself with a set of unseen practice questions. आप देखते हैं पहले क्लास नोट से आप ट्रेनिंग लेते हैं, अनसीन क्वेश्चन से आप उसको टेस्ट करते हैं. इफ़ योर परफॉर्मेंस इज गुड ऑन देयर न्यू क्वेश्चंस इट मीन्स योर प्रिपरेशन मॉडल लर्निंग वाज सॉलिड, मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी हुई है. If not, maybe you are memorize example rather than understanding concept. Similarly to overfitting in machine learning, मतलब आपने जो पढ़ा है उसको दोबारा पढ़े और फिर आप उसकी वापस से टेस्टिंग करें. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कोर्स विद डुओ को सब्सक्राइब करें और अपने कॉलेज फ्रेंड, कलीग्स और दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें. और आगे की और फर्दर न्यू इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आएगी. थैंक यू.